Hello, students. Today I'm going to start our fourth chapter in the Kingdom of Fools from the book Moments. And this is a folk tale. In the Kingdom of Fools is a folk tale, especially of Kannada. And this folk tale is given here by Atipet Krishna Swami Ramanujan, who is also known as A.K. Ramanujan. He was a Kannada writer. He was an Indian writer, especially a poet, a scholar of Indian literature, and who wrote in both English and Kannada languages. Ramanujan was a poet, scholar, philologist, folklorist, translator, and a playwright too. He received many awards like MacArthur Fellowship Award, Sahitya Akademi Award, Padma Shri Award also. So at first I want to tell you about the folk tale, which goes generation to generation, is a story which moves to one generation to another generation is a folk tale. और कन्नड़ जो लैंग्वेज है, कन्नड़ जहाँ पर बोली जाती है वहाँ की ये फोक टेल है, जहाँ पर जो है इसको लोग जो है सुनते हैं, इसके बारे में जानते हैं. So now I have told you about the author of this story, and I want to tell you the theme of this story also before reading it. Then you will come to know it easily. It is believed that a fool is more dangerous than a cruel person. His foolishness can bring about major calamities. This story is based on the theme that it requires a patience and wisdom to handle people who choose to be foolish. It means it is believed that ये माना जाता है कि fools are so dangerous. जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं than a cruel person, कि जो क्रूअल निर्दयी व्यक्ति होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा जो है ये डेंजरस होते हैं. फूलिशनेस ऑफ अ मैन कैन ब्रिंग अबाउट मेजर कैलामिटीज़, जो है बहुत बड़ी जो है परेशानियां वो लेकर के आ सकती है, विनाश लेके आ सकती है. और ये जो स्टोरी है ये भी एक ऐसी स्टोरी है जो कि इसी तरह से बेस्ड है, जिसमें क्या है पेशेंस एंड विजडम को दिखाया गया है टू हैंडल अ पीपल हु चूज़ टू बी फुलिश. और मैं आपको जो है सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में जो है इसकी समरी के बारे में बताना चाहूँगी, कि ताकि जो है आप इसको इजीली समझ सकें. देयर आर 4 main characters in this story. There is a king who is very foolish ruler and who is executed himself. Executed means जो अपने आप को ही फांसी पर लटकवा देता है. एंड द मिनिस्टर ऑफ दैट किंग, इस किंग का जो मिनिस्टर है वो इसमें सेकंड कैरेक्टर है. ही इज़ द फुलिश एडवाइज़र टू द किंग हु एग्रीज विद एवरीथिंग दैट द किंग पर्पसेस. अब जो ये मिनिस्टर है वो भी एक फुलिश एडवाइज़र है. जो भी राजा जो है उसको बताता है, उसको आदेश देता है, उसको जो है वो मानता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है काम भी करता है. नेक्स्ट वन इज़ द गुरु. थर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी इज़ गुरु. ही इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन एंड विद मैजिकल पावर्स हु बिकम्स किंग थ्रू हिज विस्डम. वो जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, इसके अंदर जो है कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है. और अपनी इसी जो है विजडम की वजह से वो स्टोरी में जो है एंडिंग में राजा बनता है. द डिसाइपल कौन है? डिसाइपल है इट मीन्स शिष्य. इस गुरु का जो है शिष्य है, जो क्या करता है, हु इज़ अ ग्रीडी एंड शॉर्ट साइटेड मैन, जो बहुत ही ज़्यादा लोभी, लालची और अदूरदर्शी है, जिसको जो है आगे तक की नहीं सोचता है. और दूसरा क्या है, who this is the person who remembers his guru in time of need.
ये जो डिसाइपल है ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने गुरु को जो है आवश्यकता के समय ही याद करता है. So the king and his minister in the kingdom of fools were stupid. They ordered that night should be treated as day and all the people should walk at that time. Now here in the story, I am going to start the story from the summary. I want to give an outline of this story. So there is a king and he and his ministers in the kingdom of fools were very stupid. They ordered that night should be treated as a day, कि रात को तो जो है दिन की तरह माना जाना चाहिए. एंड ऑल द पीपल शुड वर्क एट दैट टाइम, और सभी लोग जो है रात को ही जो है दिन की तरह, जैसे हम अपने डेली रूटीन के वर्क या डेली बिजनेस जो है हमारा वो किस में करते हैं, दिन के टाइम में करते हैं. लेकिन उस राजा ने, उस बेवकूफ़ राजा ने ऑर्डर किया कि हमारे राज्य में कुछ डिफरेंट होना चाहिए बाकी राज्यों से. और उसने क्या किया, दिन को जो है रात जैसी इम्पोर्टेंस दे दी और रात को जो है दिन की इम्पोर्टेंस दे दी. यानी कि जो काम दिन में किए जाते हैं वो लोग रात को करेंगे और जो काम रात को किए जाते हैं वो दिन में करेंगे. सो दे शुड गो टू बेड एज सून एज द डे ब्रॉक. जैसे ही जो है दिन निकलना शुरू होता है, सूर्योदय होना शुरू होता है, वो जो है अपने बेड यानी कि सोने के लिए चले जाएंगे. द ऑर्डर्स वर फॉलोड बाय द पीपल अंडर द फियर ऑफ बीइंग पुट टू डेथ इफ़ नॉट फॉलोड. अब लोगों ने इसको फॉलो किया. उनको पता था कि अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो जो है उनको मृत्युदंड दिया जाएगा. दिस डिलाइट द किंग एंड द मिनिस्टर. ये सब चीज़ें जो है राजा और मंत्री दोनों को बड़ा खुश रखती हैं. वंस अ गुरु, now the entry of the third character is here, who is the guru and his disciple. Fourth character of our story came to the kingdom during the day. They entered in this kingdom during the day and they find that it is beautiful but totally deserted. उन्होंने देखा कि ये राज्य जो है बहुत सुंदर है लेकिन बिल्कुल जो है डेजर्टेड है, यहाँ कोई है ही नहीं, खाली है बिल्कुल. Everyone including the animals was asleep. They were tired and hungry but couldn't get anything to eat till the evening. दोनों जो है बहुत ज़्यादा थके हुए थे लेकिन शाम होने तक जो है उनको कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि all the people of this empire of this kingdom were sleeping during the day and they will do work during the night. So they waited till evening, and what they found at that time, when the whole place woke up and came to life, when the guru and disciple bought some food items, they surprisingly found that everything, whether it was a bunch of bananas or a measure of rice, cost the same, one dudu, the local currency. उस किंगडम की जो करेंसी हो क्या है, डुडू, TUDDU. और उन्होंने देखा, बड़ी सरप्राइजिंग जो है उनके लिए थी ये चीज़ कि जब उन्होंने जो है एक बंच ऑफ बनानाज ख़रीदा और राइस ख़रीदा और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, लेकिन हर एक चीज़ का जो रेट था वो सिर्फ 1 डुडू था. उससे ज़्यादा चाहे उनको कितना भी सामान ख़रीदना था वो 1 डुडू में जो है उसको खरीद सकते थे. सो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर द गुरु एंड हिज डिसाइपल. नाउ द वाइज गुरु रियलाइज्ड, because he was the wise person, he realized that they were in a kingdom of fools and it would not be safe to stay there. So he suggested his disciple that they should leave the place at once. But the disciple was fond of food and found it very cheap to stay on. The guru left, and soon the disciple grew very fat by eating to his fill.
गुरु को तो पता चल गया था कि ये राज्य जो है मूर्खों का है और यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जो डिसाइपल था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ही वॉज अ ग्रीडी मैन, वो बहुत ज़्यादा लोभी लालची आदमी था। उसने देखा कि हर चीज़ एक डुडू में मिलती है, इतना सस्ता शहर और कहाँ मिलेगा, एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर। ही लेफ्ट हिज guru to go anywhere, and he ate there to fill off his stomach, and he became very fatty in a few days. बहुत ज़्यादा मोटा हो गया कुछ ही दिनों में. And what happened with him? One day a thief broke into the house of a rich merchant to steal his valuables by breaking a wall, but as he was going out with the stolen stuff, the old wall fell on him and killed him. एक दिन जो है चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता, सेंध लगा लेता है, और जो है उसकी दीवार गिरने से जो है मौत हो जाती है. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? द ब्रदर ऑफ द थीफ वेंट टू द किंग फॉर टेकिंग जस्टिस, एंड द किंग called out the rich merchant that why did you make such a weak wall? That his brother got died due to the weakness of your wall. अब उसको क्या कहता है कि इसका भाई मर गया है तुम्हारी इस दीवार की कमजोरी की वजह से, and you will be punished for that. But the merchant made an excuse. He blamed to someone else, and the other person was called. He also blamed to someone else. Like this, many people were called in the court, and at last, the king and his minister got executed by their own wish. So we will come to know this suspense in this story, and I am going to start this story. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि फूल जो हैं मूर्ख इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि सिर्फ जो है बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकते हैं. Who are the fools in the story? What happens to them? And we are going to read this. Who are the fools in the story? और उनके साथ क्या होता है इस स्टोरी में. In the kingdom of fools, both the king and his minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day, day into night. वो जो है दूसरे राज्यों की तरह जो है अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे. उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है दिन को तो रात में चेंज कर देंगे और रात को दिन में चेंज कर देंगे. दिन को रात में चेंज करना क्या होता है, वो दिन को रात थोड़ी ना बना सकते हैं. उन्होंने क्या किया, दिन का जो काम हम करते हैं वो सारा रात में करने का ऑर्डर दिया, और रात को जो हम सोते हैं वो सोने का ऑर्डर जो है दिन में दिया, कि दिन में अगर कोई भी व्यक्ति काम करता हुआ पाया गया तो उसको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा. They ordered that everyone should be awake at night till their fields run their businesses. Who disobeyed only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. What they ordered that everyone should be awake at night, that each and every person should be awake at night, and they will do their daily routine works. They can till their fields during the night time. They can run their businesses, whatever they do, whatever their work is there in this kingdom, they can do all that work during the night only. And when the sun comes up, they can go to bed. जैसे ही जो है सूर्योदय होता है वो जो है सोने के लिए जा सकते हैं. Anyone who disobeyed would be punished with death, and if any person in the kingdom will disobey this rule would be punished with death. अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसको तोड़ेगा इस रूल को तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death.
लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि उनको जो है मौत का डर था कि अगर उन्होंने जो है इस रूल को फॉलो नहीं किया सो दे कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द किंग। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री जो है दोनों ही खुश थे अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही जो है काम पूरे राज्य में चल रहा था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य जो है शहर में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। बहुत सुंदर शहर था और दिन का समय था, लेकिन इस राज्य में कोई भी नहीं था। इस शहर में एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग। हर कोई सो रहा था, किसी जो है चूहे के भी इधर उधर घूमने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल जो है पूरा एरिया पिन ड्रॉप साइलेंस में था। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और पशुओं को भी जैसे जो है दिन में सोना सिखा दिया गया हो। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड दैम। दोनों अजनबी किसके लिए बोला गया है? गुरु एंड हिज डिसाइपल बोथ वर अमेज्ड, सरप्राइज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड दैम, व्हाट दे आर watching around them, and they were very surprised around town till evening। और जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और they wandered, they kept walking around the town till evening। उन्होंने जो है पूरा जो है इवनिंग तक पूरे शहर की जो है इधर उधर घूमने का काम उन्होंने जारी रखा। when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और फिर अचानक से जैसे ही शाम हुई सारा शहर जैसे जाग उठता है और सभी जो है अपने रात के जो काम थे उनके लिए इधर उधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। द टू मैन वर हंग्री। दोनों जो गुरु एंड डिसाइपल दोनों ही भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब जब जो है दुकान खुल गई थी तो वो जो है कुछ अपना खाने का सामान सब्जियां वगैरह लेने के लिए चले गए। टू देयर अस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू। और उन्होंने उनकी सरप्राइज़ के लिए एक चीज़ और उन्होंने क्या देखा कि हर एक चीज़ का दाम जो है क्या था? एक डुडू। वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज। चाहे उन्होंने जो है कई किलो जो है चावल ख़रीदे हों या फिर कोई किलो का गुच्छा लिया हो, सबका जो है रेट क्या है? सेम है, एक डुडू है। इट कॉस्ट अ डुडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, बोथ गॉट वेरी हैप्पी। दोनों जो है बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज दैट वॉज वेरी चीप फूड फॉर दैम। बहुत सस्ता खाना था। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। अब जो है उन्होंने आज तक इतना सस्ता खाना कहीं नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में सुना था। और अब वो जो है 1 रुपये में जितना खाना खरीदना चाहते थे उतना खाना खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools। जब उन्होंने जो है इस खाने को पका लिया और खा लिया तो गुरु जो थे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। It wouldn't be a good idea for them to stay there। He said to his disciple that it is not a good idea to be stayed here. We should move somewhere else। He advised his disciple that we should move somewhere else because it is not a good place to stay। ये अच्छी जगह नहीं है रुकने के लिए। There is no place for us। हमारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। लेट्स गो, आओ चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, अपने शिष्य से कहते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। बट द डिसाइपल वॉज वेरी ग्रीडी मैन, वेरी सेल्फिश। ही डिडंट वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस। एवरीथिंग वॉज चीप देयर। हर एक चीज़ जो है यहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड। एवरीथिंग ही वट एवर ही वॉन्टेड वॉज वेरी good and cheap। Then the Guru said,
they are all fools. All the people who live here are fools. This wouldn't last very long, and you can't tell what they will do to you next. Now the Guru advised him, because he was very wise person. He told him that it would not be good to stay here long, and this thing, whatever is going on in this kingdom, will not move for a long time. जो यहाँ पर हो रहा है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा. And you can't tell, you don't know what they will do to you next. And the people of this kingdom, about the people of this kingdom, what they will do to us next, in future. Next means in future. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. लेकिन डिसाइपल ने जो है गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को नहीं सुना. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I'm going," and left. Now the Guru finally said him that I will not force you to come with me, but I am going from here. Do whatever you want to do. Then the Guru left that place. The disciple stayed on. The disciple kept staying there, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew like fat like a street side sacred bull. अब जो है वो क्या खाता था पूरा दिन, पूरा पेट भर के जो है खाता रहता था. बनानास, घी, राइस, स्वीट, फैटी फूड खाता रहता था, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया था, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था जैसे कि गली में जो है सेकड़ आवारा पशु जो बैल घूमते रहते हैं, जिनको जो है हर कोई खाना खिला देता है, वैसे जो है बैल की तरह वो फूल करके हो गया था. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. Then an incident happened in that city. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. दिन के समय में एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगा लेता है. He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने क्या किया, दीवार में एक जो है हॉल किया और उसमें घुस गया. And he was carrying out his loot. और जब वो अपना जो है लूटा हुआ सामान वापस लेके आ रहा था वहीं से, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. The wall in which he made a hole to sneak in, that collapsed and collapsed on his head. That weak wall collapsed on his head and he was killed on that spot. और वो जो है चोर उसी जगह पे मारा जाता है, क्योंकि जो है वो दीवार कमज़ोर थी, और जब वो अपना लूट का सामान लेकर के वहाँ से निकल रहा था तो एकदम से वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं मर जाता है. His brother went to the king and complained. उसका भाई जो है राजा के पास जाता है, चोर का भाई राजा के पास जाता है और शिकायत करता है, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब वो क्या कहता है, हे महाराज, मेरा भाई जो है अपना जो ट्रेड था, अपना उसका जो कार्य था, उसको जो है करने के लिए गया हुआ था. अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार जो है उसके ऊपर गिर जाती और वो मर गया. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और ये जो व्यापारी है मैं इसके ऊपर जो है इसका दोष लगा रहा हूँ. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डॉर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और जो है आपको गलत करने वाले को पनिश करना चाहिए और परिवार को जो है इस अन्याय के लिए जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए. अब जो है यहाँ पर चोर का भाई जब राजा के पास जाता है और राजा को वो क्या बताता है कि मेरा भाई जो है अपना प्राचीन जो कार्य था, धंधा था उसका, वो करने के लिए गया हुआ था, और उसका प्राचीन कार्य क्या था, चोरी करना था. कभी से जो है वो चोरी करता था, और राजा जबकि ये बात जानता भी था, लेकिन राजा को जब वो ये बताता है कि लेकिन मेरे भाई के ऊपर जो है ये कार्य करते हुए एक दीवार गिर गई
और ये इसका सारा दोष जो है उस रिच मर्चेंट को जाता है जिसकी ये दीवार थी. ही शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉल, बट नाउ माई ब्रदर हैड डाइड, सो you should punish him, and you should compensate for the family for this injustice. The king said, justice will be done. न्याय किया जाएगा. Don't worry, चिंता मत करो. And at once summoned the owner of the house, and he called out the owner of the house. और ओनर कौन था हाउस का? वही रिच मर्चेंट. When the merchant arrived, the king questioned him. जो व्यापारी आता है तो राजा उसको जो है कुछ उसके सामने क्वेश्चन रखता है. व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस. और वो बता देता है कि ये मेरा नाम है. व्हाट वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? क्या तुम घर पर थे जब उस मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी? यस माय लॉर्ड. हाँ राजन. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. वो जो है सेंध लगा करके घर में घुस गया और दीवार जो है कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. वी हैव टू पनिश यू. और तुम ही जो है इसके लिए दोषी माने जाते हो क्योंकि तुमने जो है एक बहुत ही कमज़ोर दीवार बनाई थी जिसकी वजह से जो है क्या हो गया, इसके भाई की डेथ हो गई है. नाउ वी हैव टू पनिश यू. अब हमें तुम्हें दंडित करना पड़ेगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. अब वो कहता है राजन, जो है जो बेचारा मर्चेंट है वो उसको कहता है कि राजन मैंने जो है दीवार नहीं बनाई थी. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल. ये तो उस आदमी का दोष है जिसने इस दीवार को बनाया था. ही डिडेंट बिल्ड इट राइट. उसने इसको ठीक तरीके से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम. आपको उसे दंड देना चाहिए. हु इज़ दैट? नाउ द किंग आस्क हिम, हु इज़ दैट? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये दीवार जो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी. अब वो बूढ़ा हो चुका है और यहीं पर आसपास रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अब राजा जो है किसको भेज देता है? अपने मैसेंजर्स को भेज देता है उस मिस्त्री को बुलाने के लिए जिसने इस दीवार को बनाया था. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. वो उसको जो है उसके हाथ पैर बांध करके ले आते हैं. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अच्छा, तुम थे जिसने जो है इसके पिता के समय में इनकी दीवार को बनाया था. सो अब वो मिस्त्री क्या बोलता है? यस माय लॉर्ड, आई डिड. हाँ, मैंने बनाया था. वट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? ये किस तरह की दीवार थी जो तुमने बनाई है? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई है और उसको मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड हिम. तुमने उसको मारा है. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. हमें तुम्हें जो है मृत्युदंड देना पड़ेगा. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good. Now the bricklayer requested the king that please listen to me before giving me punishment. Now what he says that it's sure I have built this wall and it was not good, but it was not my fault. That was because my mind was not on it. When I was making this wall, my mind was not focusing on this wall. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे उस लड़की का याद है, एक डांसिंग गर्ल है जो कि जो है जब मैं दीवार बना रहा था तो वो गली में से जो इधर से उधर चक्कर काट रही थी, लगा रही थी पूरा दिन. और विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. एंकलेट्स मीन्स अपनी पायल जो है खनखनाती हुई जो है. जिंगलिंग मीन्स खनखनाने की आवाज़, पायल के जो है बजने की आवाज़. उसकी पायल की आवाज़ जो है बार बार बज रही थी जिसकी वजह से जो है मैं डिस्टर्ब हो रहा था. एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल. और मैं अपना ध्यान जो है इस दीवार पर नहीं लगा सका. ना मैं अपना ध्यान जो है आंखें इसके ऊपर लगा सका और ना ही
mind. And when I was building it, you must get that dancing girl. I know where she lives. आपको जो है उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है. So we have completed our chapter up to here. We will resume it from here. Thank you.